प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। आज के शुभ दिवस की अर्थात वर्ष के प्रथम दिवस की आप सभी ईश्वरीय संतानों को, सभी आत्माओं को, छोटे बड़े बुजुर्ग, बच्चे, बहन, भाई, सभी को अपने इस भाई की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। इस जीवन चक्र में हर पल खुशियों से भरा रहे। ये वर्ष आपके लिए नई नई अनुभूतियां लेकर के आए। प्रभु प्रेम बीते हुए वर्ष की बजाय दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे आगे। प्रभु प्रेम में आप डूबे रहें, आनंद की स्थिति में रहें, हर गुण हर शक्ति को अपने जीवन में धारण करने की बाबा आपको ताकत दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः आप सभी को ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं स्वीकार हों, स्वीकार हों, स्वीकार हों। ओम शांति। साथ साथ अगर आपके इस भाई से भी अगर कुछ कटुता शब्दों में लगी हो, आपको बाबा की मुरली के द्वारा या किसी शिक्षा के द्वारा कोई ऐसा कंकड़ पत्थर जो आपके मन को ना भाया हो, तो अपने इस भाई को छोटा समझ के आप क्षमा कर देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। ओम शांति। हैप्पी न्यू ईयर। आइए शुभ संकल्प के साथ कि हम कितने सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। लोग सवेरे सवेरे चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ते हैं और हम प्रभु प्रेम से भरा हुआ गुण और शक्तियों से सराबोर ज्ञान सरोवर, क्या कहेंगे, ज्ञान सागर, ज्ञान की जो किरणें ज्ञान मुरली के द्वारा हमें देते हैं, तो कितने सौभाग्यशाली हैं। उसी नशे के साथ, उसी खुशी के साथ, उसी साहस के साथ बाबा की बताई हुई शिक्षाओं को आज हम धारण करेंगे। मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो। बाबा ने पहले दिन वर्ष की शुरुआत में क्या कहा? बच्चे राज ऋषि हो। तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है, साथ साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। मुझे याद आता है ये ड्रामा कैसे हूबहू रिपीट करता है, उसकी यादगारें। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ, वहां पर नवरत्न निकले और उन रत्नों में हलाहल के साथ अमृत भी था। तो ऐसी कहावत है मशहूर कि प्रभु ने मोहनी रूप धारण करके उन देवताओं को अमृत पान कराया था। किन देवताओं को? जिनका देवत्व नष्ट हो गया था। देवताओं का अमरत्व, देवताओं को अमरत्व पुनः प्राप्त कराने के लिए, देवत्व प्राप्त कराने के लिए वो अमृत पान कराया था। यानी कि पहले भी, अब भी और आने वाले समय में भी बाबा ये कार्य करते रहते हैं हम सब बच्चों के लिए। हम शुभारंभ में कितने ऊंचे महान होते हैं, धीरे धीरे जन्म लेते लेते यहाँ जाते हैं और फिर जो पूज्य होता है वही पुजारी बन जाता है और जो पुजारी बनता है वही फिर पूज्य बनता है। तो बाबा पुरुषार्थ कराते हैं बच्चों को। बच्चे राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है, साथ साथ दैवी गुण भी जरूर 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 धारण करें। क्योंकि एक बात याद रखना, भव्यता को भी मनुष्य ठोकर मार देते हैं।
उस भव्यता को जिसमें दिव्यता नहीं होती है। और जिसके जीवन में दिव्यता है, चाहे वो झोपड़ी में रहे, वो महान होता है। लोगों के दिलों में, दिलों की जान होता है। वो सीखना है, समझना है और दिव्यता की तरफ आगे बढ़ना है। बच्चे, तुम्हें दैवी गुण भी धारण जरूर जरूर करने हैं। प्रश्न, उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है? किस बात पर बहुत 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 अटेंशन चाहिए? सुनो, बाबा कहते उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई से कभी नहीं रूठना। रूठना तो किसी से भी नहीं है। अरे नाम हमारा रूठन लाल थोड़ी ना है। और जिन घरों में रूठन लाल होते ना, तुम रूठे रहो मैं मनाता रहो, ये जिंदगी का मजा किरकिरा हो जाता है, मजा और नहीं आता। वो पिछली बातें है ना। तो रूठन लाल नहीं है, हम प्रभु के लाल हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे, पढ़ाई से तो कभी नहीं रूठना। चलो भाई बहनों की बात छोड़ो, पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का कोई ताल्लुक नहीं है भाई। बाबा से अब ठीक है, आपस में संस्कार नहीं मिलते कभी, भैया ऐसे कैसे होता, क्यों नहीं होता? संसार में भी कहा जाता है जो पुत्र है, जो पौत्र है, जो माता पिता है, जो बच्चे हैं, ये सारा हिसाबी किताबी लोग आते हैं। कुछ अच्छे हिसाब वाले भी आते हैं, कुछ बुरे वाले भी आते हैं। हमने जो पूर्व जन्मों में किए, कोई बेटा बन के पैदा हो गया, कोई बेटी बन के पैदा हो गया, कुछ ऐसा वैसा क्या हो, तुम्हारी नाक कटा देगा, है ना, दुख देगा। और अच्छा कर्मों का लेखा जोखा उनके साथ होगा तो सुखदायी बनेंगे। रिश्ते नातेदार भी ऐसे ही मिलते हैं। तो यहाँ पर भी जो हमारे संगठन में आते हैं, जो हम एक साथ रहते हैं, हम सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तक कहीं न कहीं मिलते जुलते आए कि इन्हीं आत्माओं के साथ कुछ अच्छे संस्कार बने, कुछ अच्छे हिसाब बने, कुछ 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 अप डाउन भी बने। तो उनका भुगतान तो अभी करना है ना। तो संस्कारों की टक्कर हो जाती, कोई बात नहीं, कोशिश करना है उस टक्कर को बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से उसका हिसाब का किताब चुप तो कर दो, बस ज्यादा सोचो नहीं। तो बाबा कहते बच्चे पढ़ेंगे, हाँ, पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं है ना। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब नहीं, नवाबों के भी नवाब। हाँ, बाबा राजाओं का राजा महाराजा बनाता है। तो अपनी उन्नति के लिए अपनी चलन पर बहुत अटेंशन चाहिए। देवताओं जैसा बनना है बच्चे, तो चलन भी बहुत रॉयल होनी चाहिए। बहुत 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 मीठा बनना है। मुख से ऐसे बोल ना निकले जो सबको, हाँ, मुख से बोल ऐसे निकले जो सबको मीठे लगे। किसी को दुख ना दो। हमारे लौकिक में शारीरिक पिता, एक बहुत ही सुंदर बात उन्होंने बचपन में सिखाई, आप सबके साथ शेयर करता हूं, अच्छी लगे तो बताना। वशीकरण वह मंत्र है जो तज दे वचन कठोर। जिसने शब्दों को साध लिया वो सच्चा सच्चा साधक है। ये दुनिया की बहुत बड़ी सिद्धि स्वरूप बनने की विधि है। इसलिए शब्दों को तोलो फिर बोलो। अच्छे अच्छे लोगों को जब वो स्टेज पे आते हैं तो अहंकार के वश हो जाते हैं। ज्ञानी होने का उनके अंदर नशा आ जाता है, बीके या नॉन बीके। और कभी कभी वो बिना सोचे समझे कुछ ऐसा निकाल देते हैं, फिर उनकी वो होती है, गरिमा डाउन होती है, उनका तेज नष्ट हो जाता है। लोग सारी अच्छाइयों को एक तरफ कर देंगे और एक कटु शब्द कुछ ऐसा निकल गया तो ये होता है। ऐसे बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स, बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े बड़े अभिनेता, मतलब जो भी है वो इन चीजों, तो इनको सीखना है और कोशिश करना है, कम बोलना है। हमने जितने भी सिद्ध पुरुष दुनिया में देखे हैं मीठे बहनों भाइयों, मैंने देखा वो शांत बहुत रहते हैं। वो बहुत कम, ज्यादा बोलते ही नहीं है, ज्यादा मिलते नहीं लोगों से, उनके जीवन की वैल्यू हो जाती है। हाँ, मिलना है सबसे, लेकिन उतना जितना वाजिब है। बाबा कहते बच्चे देखो, बहुत बहुत मीठा बनना है। शब्द ऐसे हो जो किसी को दुख ना हो, है ना। चिंता नहीं करना, नुकसान नहीं होगा। बाबा हमारा बैकबोन है, उसकी श्रीमत पर चल करके हम मीठा बन रहे हैं, इसलिए चिंता की कोई दरकार नहीं, घाटे की चिंता नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और पूछते हैं कि आपकी बुद्धि का ठिकाना कहाँ है बच्चे।
मनुष्यों की बुद्धि तो भटकती है। बच्चे कभी कहां बाप समझाते तुम्हारी बुद्धि का भटकना अब बंद हुआ, बुद्धि एक ठिकाने पर लगा दो, एक को पकड़ लो, जकड़ लो, ठीक है, तो कुछ पालोगे। बाबा कहते बच्चे तुम तमो प्रधान थे, अब फिर से सतो प्रधान बनना है, तमो प्रधानता खत्म करनी है। अब बाप आए ही हैं तुम बच्चों को सतो प्रधान बनाने, तमो प्रधान से क्या बनाने, सतो प्रधान। 84 जन्म लेते लेते कैसे कौड़ी मिसल बने, पहले कितने सतो प्रधान थे सत्युग की दुनिया में, अब फिर से बनना है हीरे मिसल। बच्चे बाप श्रीमत देते हैं, श्रीमत पर चलकर तुम श्रेष्ठ बनेंगे। माया बच्चों का दीवा बुझा देती है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को मैं आकर के समझाता हूं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूं। उसमें ये ब्रह्मा भी आ जाता है, इसमें मूझने की बात नहीं, यह है बहुत सहज राजयोग। तुम राज ऋषि हो, ऋषि पवित्र को कहा जाता है, तुम्हारे जैसा ऋषि कोई हो न सके। आत्मा को ऋषि कहा जाता है, शरीर को नहीं बच्चे, आत्मा है राज ऋषि। पवित्र कौन बनता है, शरीर थोड़ी आत्मा। देखो बच्चे, तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं तो बाबा ने आकर के स्मृति दिलाई है, बच्चे तुम विश्व के मालिक थे, सतो प्रधान थे, फिर शने शने धीरे धीरे जन्म लेते 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 लास्ट में 83वां 84वां जन्म में देखो क्या हालत हो गई है। देवताएं पवित्र थे, यादगार भी है, कहां भाई, मंदिरों में देखो, चित्रों में देखो, उनके पीछे एक सफेद लाइट दिखाते हैं, वो आत्मिक ऊरा है, पवित्रता का प्रतीक है वो सफेद लाइट। बच्चे यह देवताएं पवित्र हैं, लाइट भी पवित्रता की दिखाई हुई है, तो बच्चे इन बातों को जानते हो। रावण दुख देता है, बाप आकर के फिर भारतवासियों को सुख देते हैं। बाबा बच्चों के लिए सुख की सौगात लाते हैं। हाँ भाई, बाबा क्या लाए, सुख की सौगात। सबको सुख देते हैं ना, तब तो उनको सब बंदगी करते हैं। सुख का सागर है ना, सबको कुछ कुछ बाबा से मिलता है, तब तो बंदगी करते हैं, महिमा गाते हैं बाबा की। तो बच्चे देखो, सन्यासी आदि भी तपस्या करते हैं, उनको भी कोई न कोई आश तो रहती है। सतयुग में बच्चे तुम देवता बनते हो, तुम्हें वहां कोई ऐसी आश नहीं रहती। यहां भी बच्चे अच्छी तरह पुरुषार्थ करना है, कोई आश नहीं रखनी। अच्छा, पढ़ाई में कभी रूठना नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़नी, कुछ भी हो जाए, सुबह नहीं, दोपहर नहीं, शाम को आप पढ़ाई जरूर पढ़ो, और जो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेगा वो कभी किसी से रूठेगा नहीं, ये उसकी पहचान होगी। रोज जो ज्ञान सुनेगा, समझ के साथ समझेगा, वो कैसे रूठ सकता है। हाँ, चलो छुट्टा मुट्टा कहीं कुछ हो भी गया, घर में बाहर, वो ठीक कर लेगा, सेकंड में फुल स्टॉप लगा करके अपने आप को ठीक कर लेगा, चलो ड्रामा में था, हो गया, अच्छा ओम शांति, अपनी तरफ से, क्योंकि वो जानता है, जो जानदार है वही झुकता है, वो खुद पहले ही झुक जाएगा, नमस्ते कर लेगा, ओम शांति कर लेगा, उस संबंधों को खराब नहीं करेगा, ये पक्की बात है। और याद रहे, कौन किसको यहाँ क्या दे देता है, क्या किसी का ले लेता है। दो शब्द प्यार के हैं, बोलो, हंसो, खेलो, आपस में रहो, थोड़ा लगे कुछ ऐसा ऐसा तो थोड़ा सा गैप मेंटेन कर लो, और लेकिन तोड़ो मत, क्योंकि टूटा हुआ धागा फिर अच्छे से जुड़ता नहीं, जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, और वो गांठ बड़ी दर्द करती है, शरीर में कहीं गांठ हो जाती। तो बाबा कहते बच्चे देखो, पढ़ाई से कभी रूठना नहीं, कोई सी अनबनी होती है तो भी पढ़ाई छोड़ना नहीं। बच्चे पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का कोई ताल्लुक नहीं, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाबों के नवाब। अच्छा, अपनी उन्नति का ख्याल रखना चाहिए। ये चश्मा दूर का डाल लेते हो, अपनी नजदीक की नजर का चश्मा डालो, है ना। एक सुंदर कहावतें दुनिया में बनी हुई हैं, जंगल में
सभी पशुओं ने कहा भाई हमारा एक राजा होना चाहिए जो हमारी रक्षा करे। चुनाव कैसे हो, तो भाई सबको बुलाया गया उसमें, तो जिसको भी खड़ा करें, जिसको, तो वो एक ऊंट भी था, उसमें ऊंट कमियां निकाल देता था कि ऐसा है, ये राजा बनने के लिए, अच्छा दूसरा चुनाव करो, नहीं वो ऐसा है वैसा है। तो वहां पे एक गधा भी था, है ना। तो जब किसी का भी नंबर नहीं आने दे रहा था ऊंट, तो गधा बोला ढेचू ढेचू करके, बोले ऊंट मामा जरा खड़ा तो हो। बोले क्यों? बोले ऊंट तेरी रग कौन सी सीधी है, तू पहले ये बता दे, दूसरों में तो टेढ़ापन निकालता रहता है, तो अपनी बता दे आज, है ना। ये हम सबको शिक्षाप्रद बातें हैं कि भाई दूसरों की कमियां, दूसरे संस्थानों की कमियां, दूसरे सत्संगों की कमियां, दूसरे मनुष्यों के अंदर जो जो प्रॉब्लम है उनका कमियां देखना, फिर उसका वर्णन करना, इन सब चीजों में समय को नष्ट करने की बजाय अपने अंदर की कमियों को देखो, अपने को झांको, अपने गिरेबान में झांक करके देखो कि बाबा ने हमारे ऊपर कितनी उम्मीदें रखी हैं और हम अभी तक कहां तक हैं, कितने पानी में तैर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो बाबा कहते बच्चे अपनी उन्नति का ख्याल करो। जो दुनिया में भी अपनी उन्नति का ख्याल करते हैं वही उन्नति को जीवन में प्राप्त होते हैं, याद रखना। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है बच्चे। बाप कहते हैं आत्माएं, बाप को याद करो तो विक्रम भी विनाश होंगे, दैवी गुण भी धारण करो। वो सूखे सन्यासी नहीं, तपस्या करते रहो। दिव्यता भी हमारे अंदर होनी चाहिए, योगी आत्मा योग के साथ साथ। सबको रास्ता बताना है ना, दैवी गुण धारण करने। बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहना है। घर में भी सर्विस कर सकते हो, जो आएंगे उनको टीच करते रहो। बहुत हैं जो गीता पाठशाला खोलकर घर में बाबा की सर्विस बढ़ाते हैं। हाँ भाई, बहुत ऐसी ऐसी आत्माएं घर में बाबा को कमरा तो क्या, पूरा एक फ्लोर ही दे देते हैं। ऐसे दरिया दिली रखने वाली आत्माओं को जहां पर भी हो आप, आपको अपने इस छोटे भाई की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं नमन करता हूं। बड़े भाग्यशाली हैं आप। दौलतें दुनिया में बहुत होती हैं, लेकिन वो दौलत सफल मानी जाती है जो लोगों की सर्विस में लग जाए, सेवाओं में लग जाए, और वो भी ईश्वरीय कार्य में। वंडर है, फिर तो कहने ही क्या। तो इस चीज को कभी छोड़ना नहीं और भी आगे बढ़ाते रहना है ना। तो बाबा कहते घरों में भी गीता पाठशालाएं आदि चला सकते हैं, चलाते हैं। बहुतों की सर्विस कर सकते हो बच्चे। कोई यहां ही आकर थोड़ी बैठना, कन्याओं के लिए तो बहुत सहज है। बाप मुख्य बात समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो, समझो। बाबा आपने नॉलेज दी, अनुभव कराया, हम तो हैं ही आत्मा, है ना। बस उसी स्मृति में रहो, ठीक है। स्मृति स्वरूप रहना, भूल जाते ना। और बाबा को याद करो। अपनी उन्नति करनी है। घर में रहने वालों की यहां रहने वालों से अच्छी उन्नति हो सकती है। देखो, बाबा ने कोई दीवार, कोई टैग नहीं लटकाया किसी पर। ये सिस्टम को संभालने के लिए चाहे कुछ भी, है ना, एक लंबा सा ओ सीना तान के चले गए बड़े, है? तो तुमने ये नन्नू सा क्या यार, तुम 30 साल 35 साल हो गए तुम्हें। अरे भैया, हमारा यही ठीक है। सादा जीवन, उच्च विचार, बहुत बातों से बचे हैं, हल्के हैं, मस्त हैं, खुश हैं, ना अकड़ है ना बिना बात के किसी की पकड़ है। ठीक है ना। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि मनुष्यों ने, मनुष्य आत्माओं ने या सिस्टम के कारण से बहुत सारी चीजें, लेकिन बाबा दीवार नहीं बनाता। बाबा ने कहा घरों में रहने वाले, सुन रही हो माताएं, भाइयों, कुमारों, कुमारियों, सुन लो ध्यान से। ईश्वरीय कार्य, यहाँ शिवाचार्य बैठा है, ठीक है, द्रोणाचार्य नहीं है जो कहेगा हे अर्जुन तुम आओ। नहीं, यहाँ अर्जुन जो बिल्कुल करीब होंगे कहेंगे तुमने बहुत माल खाया है मधुबन और बाप के घर का, सेंटरों में या कहीं पर भी, ऐसा करो तुम थोड़ा साइड बैठो, और उनको कहेगा तुम आ जाओ इधर, संभालो ईश्वरीय कार्य को। ऐसा होता भी है, बिल्कुल होता है। अब बाबा कोई थप्पड़ मार के ऐसे थोड़ी, वो बुद्धि ऐसी हो जाती है ना। ईश्वर के बारे में ये भी गायन है, कहते हैं जिसको ऐसी करना होता है तो बाबा उसकी बुद्धि को हर लेता है, मत्ती मार देता है, मत्ती, वो भाग जाता है अपने आप ही। तो बाबा कहते बच्चे देखो, घर में रहने वालों की यहां रहने वालों से अच्छी उन्नति हो सकती। तुमको कभी मना नहीं की जाती कि घर में नहीं जाओ। उन्हों का भी बच्चे कल्याण करना है।
जिनको कल्याण करने की आदत पड़ जाती है वो कल्याण किए बिना तो रह ही नहीं सकते। तो ये भी अच्छी बात है ना भाई, संस्कार की बात है, आदत पड़ गई तो ज्ञान और योग पूरा है तो कोई बच्चे तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर सकते। अच्छे से समझाओ ना, समझाने नहीं आता तो फिर बाबा क्या करे। पहले ही बोलते थे दादी में बाबा आया, कहेंगे भाई कौन दादी कौन बाबा। सिस्टेमेटिक पहले उनकी जरूरत को समझो। शांति सबको चाहिए, सुख सबको चाहिए, आत्मा परमात्मा और राजयोग, इन तीनों की नॉलेज फुल दे दो आप अच्छी तरीके से। मजाल क्या कोई प्रश्न आपकी समझानी पे उठा दे, और उठा दे तो मेरी एक मूछ है नहीं वैसे, मतलब मेरा नाम बदल देना, ठीक है, मैं चैनल का नाम बदल दूंगा भाई, लेकिन पहले अच्छे से समझाना सीखो, ठीक। तो बाबा कहते बच्चे देखो कोई तुम्हारी बेइज्जती कर नहीं सकते, ज्ञान योग नहीं है तो माया फिर थप्पड़ मार देती है। तो घर गृहस्थ में रहे कमल फूल समान पवित्र रहो। बाबा फ्रीडम देते हैं, बच्चे भल गृहस्थ में रहो। यहां आकर सब कैसे रहेंगे, है ना। अच्छी सर्विस करो। अच्छा अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो जाकर के अच्छे कुल में जन्म लेंगे, सर्विस करते रहेंगे, क्योंकि सेवा की मेवा गाई हुई है, याद रहना। हाँ, सेव करो करो सेवा मिले मेवा। बहुत सुखी रखे रहेंगे बच्चे। अगर कहीं कुछ बीच में निकल भी गए, हाँ, तो मुझे उन भाई जी की बहुत सुंदर बात याद आई, बोलना भी उन्हीं से सीखा है, नाम तो मैं क्या लूं, लेकिन हमारे आदर्श हैं ऐसी आत्माएं जो बिल्कुल साधारण, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा भाई साहब आजकल क्या पुरुषार्थ करते हो। कहते थे सत्येंद्र भाई आजकल जो चल रहा है पुरुषार्थ वो तो करो ही, मना नहीं, लेकिन अपना अगला जन्म, जो अगला बर्थ लेना है उसकी भी तैयारी करो। कहां लेना है, कैसे लेना है, किस घराने में लेना है, विनाश के बाद सतयुग में जाना है, अगर बीच में भी जाना पड़े तो भी इतने अच्छे कर्म करो, इतनी अच्छी दुआएं कमाओ, जीवन भर ये बात दिल में छप गई। आपके भी छप रही है ना। बाबा कहते बच्चे देखो बहुतों को सुख दिया होगा। अब सुनो, कर्मों का खेल है प्यारे, खेल सके तो खेल, और कर्मों का खेल ऐसा है पीछा नहीं छोड़ता, अच्छा हो या बुरा हो। बहुतों को सुख दिया होगा तो गोल्डन स्पून इन माउथ ही मिलेगा, मतलब सर्व तरफ से आपको प्राप्तियां प्राप्त होंगी। उनसे कम फिर कम, भाई जितना जैसा जैसा किया वैसा मिलेगा। दैवी गुण अगर धारण नहीं करेंगे बच्चे तो पद भी कम हो जाएगा। अच्छे व बुरे का कर्म जरूर सामने आता, और उन्हीं कर्मों में श्रेष्ठता भर जाए, उन्हीं कर्मों में और प्रबलता आ जाए, श्रेष्ठ कर्मों में हम कर्म करने का साहस आए, उसी के लिए बाबा योग सिखाते हैं, ठीक है ना। योग बल अनेक प्रकार से कार्य में आता है जीवन में। अच्छा, अगर देह अभिमान होगा तो सीखेंगे क्या। अपने से बड़ों से सीखना चाहिए, होशियार बनना चाहिए, गैलप करना चाहिए। अगर खुद में देह अभिमान होगा तो क्या सीख सकेंगे। कई समझते ही नहीं, सीखने की इच्छा ही नहीं रखते, बाकी चीजें सीख लेते हो तो ज्ञान योग क्यों नहीं सीख सकते, है ना। मैं आत्मा हूं ये एकदम पक्का कर दो बच्चे। भगवान ने स्मृति दिलाई है, तुम एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, इस शरीर के अंदर विराजमान। बाप कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, दैवी गुण भी धारण होंगे। तो बच्चे अपनी नबज देखनी चाहिए, मैं कहां तक लायक बना हूं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी डबल गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 नमस्ते। ओम शांति। धारणा का सार सुनेंगे, सार ही सुनते हैं, सार का भी सार। अपना कैरेक्टर दैवीय बनाना है, दैवी कैरेक्टर, डिवाइन कैरेक्टर है, दैवी वर्च्यू धारण करने हैं, दिव्य गुण धारण कर अपना और सर्व का कल्याण करना है, सबको सुख देना है। सतो प्रधान बनने के लिए बुद्धि एक बाबा से लगानी है, बुद्धि को बच्चे कभी भटकाना नहीं है। बाप समान टीचर बन सभी को सही गाइड करना है, सही रास्ता बताना है। ये सही जो शब्द है ना, ये बहुत मायने रखता है। उल्टा उल्टा गाइड ना करो,
सही रास्ता बताओ सबको बाबा के साथ जोड़ने का। चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। वाह, आज का वरदान। चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भव। जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है, उसे लाइट के आगे अगर रखो तो भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। प्रिज्म में डालते ना, तो ऐसे अब जब आप फरिश्ता स्वरूप बनेंगे, उस अभ्यास से फायदा क्या होगा उसको बाबा क्लियर करने। ऐसे जब आप फरिश्ता रूप बनेंगे तो आप बच्चों के द्वारा चलते फिरते अष्ट शक्तियों की किरणों की अनुभूति होगी। सही शक्ति, समाने की शक्ति, ये जो बाबा ने अष्ट शक्तियां बताई। कोई को आपसे सही शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को निर्णय करने की शक्ति फीलिंग आएगी, कोई से क्या, कोई को क्या, कोई को क्या, ये शक्तियों की फीलिंग सबको आती रहेगी। कब? जब हम उस स्वरूप में रहेंगे, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में, तो अष्ट शक्तियों की अनुभूति करा सकेंगे। स्लोगन। प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसका हर कर्म सभी को प्रेरणा दे। प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जो हर एक कर्म उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दे। प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसका हर कर्म सभी को प्रेरणा दे। प्रेरणा स्रोत बनना है। अच्छा, जनवरी मास की ढेर सारी शुभकामनाएं, अर्थात अव्यक्त मास की विशेष बनना है तो विशेष पुरुषार्थ कर लो। उत्तर भारत में ठंडी भल ज्यादा हो लेकिन पुरुषार्थ में गर्माहट रहे, है ना, भट्टियों में पड़ो। उसके लिए मधुबन से बहुत अच्छी पॉइंट्स आती हैं हमारे बीच में। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। संगम की विशेषता साइलेंस की शक्ति। साइलेंस में रहने से डबल लाइट फरिश्ता स्थिति सहज बन जाती है। बनना है ना फरिश्ता स्वरूप, उसका नीचे देखो क्या डिटेल आ गया आज के पहले पॉइंट में। इसी स्थिति में कोई भी कार्य करो तो बच्चे बोझ नहीं रहता, शांति से, प्रेम से, खुशी से। इसके लिए कर्म करते बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की डील करते रहो। जैसे ब्रह्मा बाप को कभी कोई साकार रूप में देखा, सदा डबल लाइट रहे। साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में बच्चों को नजर से निहाल किया। ऐसे फॉलो फादर करो तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे, राज ऋषि हो, तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है, साथ साथ दैवी गुण भी धारण जरूर 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 करने हैं। अच्छा, आप सभी बहन भाइयों को पुनः ओम शांति, ढेर सारी बधाइयां शुभ दिवस की और हार्दिक शुभकामनाएं। आपको, आपके फैमिली मेंबर्स को, सभी को हमारी ओर से नववर्ष की मुबारकबाद। ओम शांति।